हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन 27 मई 2020 के करंट क्विज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको ऊपर दिया गया है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व माप विद्या मेट्रोलॉजी दिवस 2020 की थीम क्या है? ए वैश्विक सटीक मापन, बी वैश्विक व्यापार के लिए माप, सी माप तथा सटीकता, डी मापन तथा मूल्य निर्धारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वैश्विक सटीक मापन। ये इसका आंसर नहीं, वैश्विक व्यापार के लिए माप इसका राइट आंसर है। अभी क्या है, 20 मई को मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। तो इस दिन के लिए क्या होता है कि संपूर्ण विश्व में वर्ल्ड वाइड लेवल पे मापन का क्या निर्धारण, ये मीटर जो एक इकाई होती है इसके द्वारा किया गया था, इसकी स्मृति में। और कितने देशों द्वारा? 17 देशों द्वारा शुरू में किया गया है इसका आयोजन। ओके, तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा कि जो उत्पाद हैं उनके नाम को और उनके नियमों को सुनिश्चित करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दक्षिण एशिया के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विश्व बैंक के प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आभास झा, बी अरुणादित्य, सी नौरमोहल वारिस, डी GD अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आभास झा। जो आभास झा हैं ये पहले क्या रहे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हुए हैं। ओके, और सिंगापुर जो न्यायालय है वहाँ पे भी क्या है, ये एक एडवोकेट का काम करते हैं, वकील का काम करते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या है, NK सीकरी की अध्यक्षता में ये कार्य किया है। अभी प्रैक्टिस मैनेजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, सी कोलकाता एंड डी इज हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अब ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि अभी जो पेपरलेस विवाद समाधान था, ओके, तब ये चर्चा में रहा था, तो इसलिए ये याद रखने की बात है। क्योंकि इसमें क्या है, डिजिटलीकरण को दिया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर पोर्टल के थ्रू क्या किए जाएंगे, सारे कार्य किए जाएंगे, जिससे पेपर का क्या होगा, कम से कम यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के कौशल की पहचान करने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्रवासन आयोग का गठन किया गया है? तो अभी क्या है, पूरे देश में जहाँ कोविड-19 डिजीज चल रही है उसमें लॉकडाउन है। जो लॉकडाउन की स्थिति में मजदूरों के लिए, जो श्रमिक लोग हैं, लेबर लोग हैं, उनके पास जिनके पास कम पूंजी इकट्ठी होती है, उनको क्या है, पैसा मिलता रहे, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उसके लिए क्या रोजगार देने का एक आयोग का गठन किया गया है। किस राज्य में किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला दिवस कब मनाया जाता है? ओके, 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। तो ये कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष मनाया जाता है 23 मई को। अब ये क्या होता है, डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जो लेडीज होती हैं उनको सबको क्या, लैंगिक असमानता का अंत करने के लिए इसका एक नारा भी है इस साल का, लैंगिक असमानता का अंत। अब अपने यहाँ क्या होता है, डिलीवरी टाइम में वुमन को लड़के या लड़की के आधार पर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है कि लड़के लड़की के भेदभाव को ख़त्म किया जाए और जो बेबी है उसको डायरेक्ट एक जीव समझा जाए, ऐसा नहीं कि वो लड़की है कि वो लड़का है। तो इस फिस्टुला दिवस का आयोजन किया जाता है। अब ये लेडीजों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6, बाल पुस्तक द इको बुक की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए शशि थरूर, बी JK रोलिंग, सी चेतन भगत, डी जीत थैयाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ब्रिटिश लेखिका JK रोलिंग। इन्होंने एक बाल पुस्तक लिखी है द इको बाग, इसकी घोषणा की है कि अभी ये लॉन्च करेंगी। इसके 2 अध्याय, 2 चैप्टर इन्होंने अभी लिख दिए हैं। इससे पहले ये चर्चा में क्यों रही थी? JK रोलिंग एक फेमस सीरीज बनाई थी, बुक लिखी थी पहले, हैरी पॉटर जो सीरीज बनी थी इनकी ही बुक पे बनी थी,
जो सब विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक रही है। ओके, सर्वाधिक बिकने वाली बुक थी। इसके अलावा उन्होंने एक उपन्यास और भी लिखा था, वो भी पूछा जा सकता है। ये क्राइम पे बेस्ड उपन्यास था जिसका नाम था रॉबर्ट गेलब्रेथ, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब ये इनका नाम है जेके रोलिंग, तो इनका वास्तविक नाम दूसरा है। इनका वास्तविक नाम है जोआन रोलिंग, जोआन रोलिंग। ये दोनों नाम पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय बहुउद्योग कंपनी ने हाल ही में सनराइज कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है? ऑप्शन ए टाटा, बी महिंद्रा, सी आईटीसी, डी रिलायंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी आईटीसी। जो आईटीसी कंपनी है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ओके, इस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने अभी क्या किया है कि सनराइज कंपनी है, इसकी 100% हिस्सेदारी ये अधिग्रहण कर लेगी। तो कंपनी ओवरऑल किसकी हो जाएगी? आईटीसी की। अब इसका टर्नओवर का अनुमान कितना है? 2000 करोड़ रुपए का। ओके, अब ये कंपनी है सनराइज कंपनी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये कंपनी थी कोलकाता में। कोलकाता कहाँ लोकेटेड है? पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। किस नदी पे? हुगली नदी पे, जहाँ पे फेमस है हावड़ा ब्रिज लोकेटेड। ओके, अब ये जो कोलकाता में ये कंपनी है आईटीसी कंपनी, इस कंपनी ने खरीदने की घोषणा की है। इसकी स्थापना कब हुई थी आईटीसी की? आईटीसी की स्थापना 1910 में हुई थी और इसका वार्षिक जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना है वो भी अपन देख लेते हैं, $50 अरब। और अभी कितने में लगभग हुई है? 2000 करोड़ के लगभग डील की बात हुई है। अब ये भी कोलकाता में ही है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने चार धाम परियोजना के तहत चंबा टनल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी नितिन गडकरी, डी निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो अपने सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उन्होंने चंबा टनल का उद्घाटन किया है। अब नाम से पता चल रहा है चंबा कहाँ पे लोकेटेड है? चंबा उत्तराखंड में लोकेटेड है। ओके, उत्तराखंड में भी एक टिहरी गढ़वाल जगह है, वहाँ पे ऋषिकेश मार्ग है। ये चार धाम से लोकेटेड है, तो आपको चार धाम के बारे में पता होना चाहिए। चार धाम में जो हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थल हैं कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ। चार धाम में किसको काउंट करते हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। अब ये जोड़ने वाला लिंक कौन सा है इनका? ऋषिकेश। तो इस ऋषिकेश रास्ते पे ही किसका निर्माण किया गया था? इस टनल का निर्माण किया गया जिसका अभी उद्घाटन किया गया है। ओके, अब इसकी आधारशिला किसने रखी थी चंबा टनल की? इसकी आधारशिला 2016 में 27 नवंबर 2016 में किसके द्वारा रखी गई थी? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी और उसका उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। और अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? भी त्रिवेंद्र सिंह रावत। और यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कोविड-19 सैनिटाइजेशन के लिए ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे विकसित किया है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, बी दिलीप ओमैन, सी हरजीत सिंह एंड डी सोनू सूद। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ए राजेंद्र यादव। ये नासिक के रहने वाले हैं। इन्होंने कोविड-19 में अभी एक ट्रैक्टर स्प्रे का विकास किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कौन से राज्य में सरकार लाख की खेती को कृषि कार्य के रूप में मान्यता देने पे विचार कर रही है? छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में अभी क्या होगा? लाख की जो खेती है उसको कृषि कार्य के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये भी डिसीजन कब लिया गया है? कोविड-19 के दौरान, क्योंकि अभी सब लॉकडाउन होने से कृषि कार्य क्या चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। तो इसमें इन्होंने इसको कृषि कार्य के रूप में लिया, लाख की खेती जो एक बिजनेस के रूप में था उसको, ताकि ये क्या रहे? कंटिन्यू चलती रहे। अब बात हो रही है उत्तराखंड छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके।
अभी अपन ने कल भी देखा था कि किस राज्य में था, खेलों को देने का दर्जा किया गया था, औद्योगिक दर्जा देने का मिजोरम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको संयुक्त राष्ट्र सैन्य पुरस्कार एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है 2019 का? फ्लाविया एग्नेस, बी सुमन गवानी, सी वृंदा ग्रोवर, डी करुणानंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुमन गवानी। ये क्या है? भारतीय सेना की एक मेजर अधिकारी है, मेजर रैंक की अधिकारी है। ओके, अब इनको क्या जो संयुक्त राष्ट्र सैन्य पुरस्कार है उसके अवार्ड 2019 के लिए चुना गया। वो किसके लिए? शांति के कार्य के लिए, शांति मेंटेन करने के लिए इनको चुना गया कि उन्होंने शांति के क्या किए हैं, प्रयास किए। अब ये अपन देख लेते हैं, ये जो मिशन है संयुक्त राष्ट्र मिशन, इसके तहत इनको शामिल किया गया है, जो दक्षिणी सूडान में चलता है। ये कहाँ पे चलता है? दक्षिणी सूडान में। कब से शुरू हुआ था? जब सूडान से कौन सा हिस्सा आज़ाद हो गया था? दक्षिणी सूडान हिस्सा अलग आज़ाद हो गया था। कब हो गया था? ये कार्य हुआ था जुलाई 2011 में। तो तब से यहाँ पे क्या है, अदर देशों की सेनाएं हैं शांति स्थापित करने के लिए। सबसे ज़्यादा सैनिक हैं यहाँ पे रवांडा के, सेकंड नंबर पे सैनिक हैं यहाँ पे इंडिया के। हाँ, काफ़ी सारे शांति दूत हैं जो इन प्रयासों में मारे भी गए। बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, लगभग 90 के लगभग लोगों की यहाँ पे इन प्रयासों के दौरान डेथ भी हो गई है। अब ये जो प्रोग्राम है UNMISS, ओके, यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान, इसके तहत क्या किया गया? जो भारतीय मेजर सुमन गवानी है इनको क्या किया था? एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है विश्व लेवल पे कि किसी भारतीय को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन का इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ए राजीव जोशी, बी नरिंदर सिंह, सी विनोद खोसला, डी मीरा नायर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए राजीव जोशी। ये क्या है? IBM के अमेरिकी और भारतीय संस्था आविष्कारक हैं, भारतीय एंड अमेरिकी। ओरिजिनली तो कहाँ से? इंडिया से। ओके, तो ये थे आज तक के अपने करंट क्विज। थैंक यू।